हाय गाइस, दिस इज हिमांशु सिवाल। मैं लास्ट वीडियो के अंदर आपको 6 तक के क्वेश्चंस करा चुका था। यहाँ अब 6 से 12 तक के क्वेश्चन यानी नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। आप उन्हें बहुत ध्यान से समझ लें, साथ साथ कमेंट कर मुझे ये बताएं कि उन क्वेश्चंस के अंदर कौन कौन सा क्वेश्चन आपका डाउट था, यानी कौन कौन सा क्वेश्चन जब आपने ट्राई किया तो आपसे नहीं हो पाया। साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और कंप्लीट वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये क्वेश्चंस वाकई में इंपॉर्टेंट लगते हैं तो आप इन्हें अपने साथ के बच्चों को, जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, उनको शेयर कर दें, अपने दोस्तों को, ठीक है। या अपने आपके रिलेटिव में कोई अगर है क्लास 10th में तो आप उन्हें शेयर कर दें ताकि उन तक भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुंच जाए। ये क्वेश्चन NCERT एग्जाम्पलर RD शर्मा और RS अग्रवाल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं। अगर आप इन्हें कर लेते हैं तो आपको उन तीनों बुक्स को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। NCERT की बुक कंप्लीट कीजिए और बस ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो जरा बहुत ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 के अंदर क्या दिया है? ट्राइंगल ABC सिमिलर दिया हुआ है ट्राइंगल DEF के। AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, DE इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, EF इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड FD इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे मुझे कुछ साइडें गिवन दी है। AB इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, DE इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, EF इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर और FD इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, ठीक। और एक चीज गिवन क्या है कि ट्राइंगल सिमिलर है। ट्राइंगल ABC सिमिलर दिया है ट्राइंगल DEF के, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे? बाय CPST। AB अपॉन DE इक्वल्स टू BC अपॉन EF इक्वल्स टू AC अपॉन DF, ठीक है। अब यहाँ क्या क्या साइडें गिवन है? AB दी है 4, DE 6, BC हमें पता नहीं, EF 9, AC नहीं पता, DF की वैल्यू 12। तो पहले इतने को बराबर रख लूँ। पहले इन दो को बराबर रख लूँ। 4 अपॉन 6 इक्वल्स टू BC अपॉन 9। कितना आएगा सॉल्व करेंगे तो? 2 और ये 3, 2 2 जा 4। BC की वैल्यू कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। और इन दो को बराबर रख लो। 4 अपॉन 6 इक्वल टू AC बाय 12। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर, ठीक। मुझसे क्या फाइंड करवाया है? पेरीमीटर निकालना है ABC ट्राइंगल का। क्या फाइंड करना है? ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू AB प्लस BC प्लस AB। भी तीनों साइडों का सम कर दो, पेरीमीटर मिल जाएगा। AB कितना दिया है? 4, BC कितनी दी हुई है? 6 और AC 8। तो ये आ गया 18 सेंटीमीटर इस ट्राइंगल का पेरीमीटर आ गया, ठीक है। नोट कर लो बहुत ध्यान से, और कोई डाउट आता हो तो पूछ लो। देखो जरा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रफ कर दो इसे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 दिया है ABCD is a trapezium in which AB parallel DC and PQ are point on AD and BC respectively। P और Q जो पॉइंट है अलग अलग, P, Q लगा लेना। P और Q पॉइंट है AD और BC साइड पे, सच दैट PQ पैरेलल DC। इस हिसाब से है कि PQ साइड भी DC के क्या है? पैरेलल है। PD इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर है, BQ इक्वल्स टू 35 है, QC इक्वल्स टू 15 है और AD हमें फाइंड करनी, ठीक। तो मैं गिवन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, AB पैरेलल है DC के और PQ भी पैरेलल है DC के। PD इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर
बी क्यू इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर, क्यू सी इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, ए डी फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखो बहुत ध्यान से जरा, इसका कैसे हम इसे फाइंड करेंगे। पहले हम डायग्राम बना ले। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम हो गया, एडी साइड निकालनी है। पी और क्यू पॉइंट लिए हैं, पी तो पॉइंट दिया है एडी साइड पे और क्यू पॉइंट दिया है बीसी साइड पे। इसे ज्वाइन कर दो। ये पी क्यू भी डी सी के पैरेलल है। बी क्यू की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ये दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, क्यू सी 15 सेंटीमीटर और क्यू सी दिया है पीडी, पीडी दिया है 18 सेंटीमीटर। तो पहले यहाँ से हम ए पी निकालेंगे और ए पी निकलने के बाद फिर पूरा ए डी फाइंड हो जाएगा। अब कैसे निकल सकता है ए पी? बी पी टी तो लगा ले, पर यहाँ ट्राइंगल तो बन ही नहीं रहा। बी पी टी तो सिर्फ ट्राइंगल में ही अप्लाई हो सकती है। तो यहाँ ट्राइंगल बना लो, या तो ऐसे कंस्ट्रक्शन कर लो इधर से, या तो इधर से कंस्ट्रक्शन कर लो। जब तक ट्राइंगल नहीं बनेगा जब तक बीपीटी अप्लाई नहीं कर सकते। मान लो ये ओ है, बीपीटी क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यही तो कहती है ट्राइंगल की दो साइडों को काटती हुई अगर एक लाइन तीसरी साइड के पैरेलल जा रही है तो वो जो रेशो होगा जिसमें वो कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, वो बराबर रेशो में इंटरसेक्ट करेगी। इसे ऊपर तक, ठीक है। फिर ये वाली इसके पूरा रेशो लोगे तब भी, और उसकी लेंथ नहीं दी कुछ। इससे अच्छा इसे ज्वाइन कर लो, कंस्ट्रक्शन कर लें हम इसके अंदर। क्या कंस्ट्रक्शन कर लें? ए टू सी हमने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन ए टू सी सच दैट ए सी इंटरसेक्ट पी क्यू एट ओ। ए सी पी क्यू को ओ पे काट रही है। अब अगर इसका सॉल्यूशन देखें बहुत ध्यान से तो इस ट्राइंगल में बीपीटी लगा सकते हैं, इन ट्राइंगल एपीडी, इन ट्राइंगल एडीसी। एडीसी ट्राइंगल में पीओ पैरेलल हो गया डीसी के, और पीओ पैरेलल हो गया तो एपी अपॉन पीडी बराबर है एओ अपॉन ओसी के। फिर आ जाओ इन ट्राइंगल एबीसी। इस एबीसी ट्राइंगल में देखो बहुत ध्यान से, ओ क्यू पैरेलल एबी के है, ओ क्यू पैरेलल ए बी के। क्यों है पैरेलल? क्योंकि ए बी डी सी के पैरेलल है, ये तो आपस में दोनों पैरेलल हैं। और ये पी क्यू लाइन इसके पैरेलल दे रखी है, यानी पूरी पी क्यू लाइन ऊपर वाले के भी पैरेलल है। ये तीनों पैरेलल आपस में ही होंगे। तो जब ये इसके पैरेलल तो बीपीटी लगा ले। ए ओ अपॉन ओ सी कितने बराबर आ जाएगा? बी क्यू अपॉन क्यू सी के। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में ए ओ अपॉन ओ सी बराबर है, तो ये आपस में ए पी अपॉन पी डी बी क्यू अपॉन क्यू सी के बराबर आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए पी अपॉन पी डी इक्वल्स टू बी क्यू अपॉन क्यू सी। अब ए पी पता नहीं कितना है, निकालना है। पी डी है 18, बी क्यू है 35 और ये है 15। ठीक, तो 5 से कैंसिल आउट कर ले और 3 6 जा 18। तो ए पी की वैल्यू कितनी आ गई? 42 सेंटीमीटर। ए पी आ गया। क्या फाइंड करना था? ए डी। ए डी कैसे निकलेगा? ए पी प्लस पी डी, ए पी प्लस पी डी। तो ए पी कितना हो गया? 42 और पी डी कितना हो गया? 18। तो कितना आ गया टोटल? ये 60 सेंटीमीटर। नहीं आया क्या समझ में? जल्दी बताओ, कोई डाउट है तो? सबको क्लियर है? बिल्कुल एकदम। नोट करो जल्दी से बहुत। देखें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जरा बहुत ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में दिया है इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर
n इज अ पॉइंट ऑन पी आर सच दैट क्यू एन परपेंडिकुलर पी आर। मुझे एक चीज गिवन है, गिवन है कि n क्यू एन परपेंडिकुलर है पी आर के, और ये भी गिवन है कि पी एन इंटू एन आर क्यू एन स्क्वायर के बराबर है, और टू प्रूव करना है एंगल पी क्यू आर की वैल्यू 90 प्रूफ करनी है। तो बहुत ध्यान से एक चीज़ देखो जरा, मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ राइट ट्राइंगल जैसा, इसलिए बना रहा हूँ कि प्रूफ करना है, लेकिन इस एंगल को 90 लेके नहीं चलूँगा। कभी तुम सोचो कि भी बना रहे हैं तो 90 हो गया है, ये P एंगल है, इसे Q ले ले, ये R, तो ये मुझे प्रूफ करना है कि ये 90 है, ठीक है। और N QN परपेंडिकुलर दिया हुआ है PR के, QN परपेंडिकुलर दिया है PR के, ठीक, ये परपेंडिकुलर गिवन है। क्या करना है हमें, बहुत ध्यान से समझो। इसे 90 प्रूफ करने के लिए मैं कैसे भी पाइथागोरस थ्योरम ला दूं, या तो यहाँ कि भी पी आर का स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, या तो ये चीज़ ला दे, या देखते हैं और क्या बन सकता है। देखो जरा बहुत ध्यान से, मुझे जब ये गिवन है पी एन इंटू एन आर इक्वल्स टू क्यू एन स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ कि पी एन इंटू एन आर यानी इसकी और इसकी प्रोडक्ट किसके बराबर है, क्यू एन स्क्वायर के, इस पूरे के स्क्वायर के बराबर। तो अब हम इसे ऐसे लिख लें, क्यू एन स्क्वायर को क्यू एन इंटू क्यू एन, और एक क्यू एन डिवाइड में ले आओ इधर, और इधर एन आर मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। कर सकता हूं, इस क्यू एन को यहां से यहां ले आया और इस एन आर को इधर डिवाइड में ले आया, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। अब देखो जरा क्या बना, ये पी एन अपॉन क्यू एन इक्वल्स टू क्यू एन अपॉन एन आर, यानी कि इस साइड का और इस साइड का रेशो किसके बराबर कर दिया, इस साइड के और इस साइड के रेशो के बराबर। तो अगर हम ट्राइंगल ले लें, इन ट्राइंगल पी क्यू एन एंड ट्राइंगल क्यू एन आर, या क्यू आर एन लिखूं क्योंकि एन एंगल बराबर होंगे दोनों के, तो मैं लिख सकता हूं पी एन अपॉन क्यू एन इक्वल्स टू क्यू एन अपॉन एन आर, और एंगल एन इक्वल्स टू एंगल एन, दोनों में एंगल एन बराबर है। तो दो साइडों का तो रेशो, जिस एंगल से जुड़ी हुई वो दो साइडें हैं उन्हीं का तो रेशो आ गया। तो मैं क्या कह सकता हूं, बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल पी क्यू एन सिमिलर हो गया ट्राइंगल क्यू आर एन के। अब सिमिलर तो कर लिए, सिमिलर करने से क्या फ़ायदा है हमें, क्या ले सकते हैं हम यहाँ से, ये नहीं, बाय CPST मैं इस ट्राइंगल का एंगल क्यू एन आर मतलब एन क्यू आर, ये वाला एंगल इसके इस वाले एंगल के बराबर कर सकता हूँ, एंगल क्यू पी एन। ठीक, मैं क्या कर सकता हूँ, इस एंगल एन क्यू आर को इसके बराबर कर लूँ, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अब अगर ये दोनों एंगल बराबर है, अगर ये एंगल इसके बराबर है, ठीक, क्या फ़ायदा होगा ऐसा करने से, इस एंगल की वैल्यू कितनी है, अगर हम इस ट्राइंगल में निकालते हैं एंगल एन क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 90 माइनस एंगल आर, इस एंगल की, क्योंकि इस ट्राइंगल में 180, तीनों का सम लगाऊंगा, ये 90 है, ये आर है, 180 में से घटा दो तो 90 माइनस एंगल आर बचेगा। क्यू आर मैं यहाँ से CPST से एक और चीज़ बराबर कर सकता था कि इस एंगल आर को इसके बराबर प्रूफ कर लूँ। ठीक, एंगल एन आर क्यू को बराबर कर लें एंगल पी क्यू एन के, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर कर लें। ठीक है, ये एंगल इस एंगल के बराबर, क्या होगा ऐसा करने पे, आर की जगह एंगल पी क्यू एन, एंगल आर की जगह क्या लिख लेंगे, पी क्यू एन। ठीक, तो एंगल एन क्यू आर, एन
क्यू आर, इसे इधर ले आओ, प्लस एंगल पी क्यू एन, प्लस एंगल पी क्यू एन कितना आ गया 90, और इसे जोड़ोगे तो क्या बन गया पूरा पी क्यू आर। ये प्रूफ हो गया। तो बहुत ध्यान से एक बार दोबारा से सुन लो मैंने क्या करा है पूरे क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले तो जो गिवन दिया था उस क्यू एन को तोड़ दिया, एक क्यू एन इधर ले आया डिवाइड में, एन आर इधर ले आया डिवाइड में, ये साइड्स का रेशो आ गया जिनके बीच के एंगल हमें ऑलरेडी बराबर पता थे 90-90 हैं। तो बाय एस से एस रूल, एस से एस रूल से मैंने दो ट्राइंगल क्या कर लिए सिमिलर करे, तो सी पी एस टी से ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर ले लिया। मुझे पता है इन तीनों का सम 180, तो मैं यहाँ से क्यू एंगल निकालूंगा ये वाला एन क्यू आर, तो एन क्यू आर कितना आएगा 90 माइनस एंगल आर। एंगल आर को क्या लिख लूँ ये वाला एंगल, तो क्या हो गया ये पूरा एंगल 90 प्रूफ हो गया। यही हमें प्रूफ करना था, बहुत ध्यान से इसे लिख लो। हो गया नोट सबका? देखो फिर जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। प्रूव दैट if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides। अगर एक लाइन किसी ट्राइंगल की एक साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल, एक साइड के पैरेलल है, बाकी दो साइडों को इंटरसेक्ट कर रही है, देन द टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो जो दो साइड है वो सेम रेशो में डिवाइड होंगी। यानी ये क्या रखा कि एक ट्राइंगल है, कोई लाइन इसकी दो साइडों को काट के जा रही है तीसरी के पैरेलल, तो ये रेशो ए डी अपॉन डी बी ए अपॉन ई सी ये बराबर होगा, ये प्रूफ करो। और गिवन है डी ई पैरेलल है बी सी के। तो ये तुम्हारी बुक की थ्योरम 6.1 बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ही प्रूफ करनी है। वो मैंने तुम्हें टॉपिक पढ़ाते वक्त प्रूफ कराई थी, तो इसे बस एक बार यहाँ दोबारा करके देख लेना। मैं इस वक्त दोबारा नहीं करा रहा, ये उम्मीद कर रहा हूँ कि बीपीटी तुम्हें सबको आती होगी जब तुम चैप्टर खत्म कर चुके हो एनसीईआरटी का पूरा। हाँ हाँ यहाँ पर तो ये है कि हमें रेशियो इक्वल दिखाना है और पैरेलल है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम चैप्टर में पूरा पढ़ रखा है, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ बताओ। तो एंगल बी एंगल डी के इक्वल है, ठीक है, एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, ठीक है, सिमिलर हो गए, ठीक है। सिमिलर है तो ट्रायंगल साइड्स। अब तो तुमने पूरा पढ़ रखा, पर ये थ्योरम का स्टेटमेंट तो बीपीटी का ही है। तो ये थोड़ी कह रहा है कि हम कुछ यूज नहीं कर सकते। बिल्कुल भाई, बीपीटी की मदद से तुमने एसएसएस रूल ए रूल ये प्रूफ करे हैं ना। तो तुम बीपीटी के प्रूफ में एसएसएस और ए का इस्तेमाल कर रहे हो? नहीं। अगर पेपर में भी ये आ जाता है तो तुम्हें पूरा लिखना है। तुम ए रूल या एसएसएस रूल से इस क्वेश्चन को प्रूफ नहीं करोगे, क्योंकि बीपीटी पहले प्रूफ हुई, उसके बाद बीपीटी की मदद से वो रूल बनाए गए। तो बीपीटी का प्रूफ पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम वो रूल लगाओ और यहाँ ला दो आंसर। ठीक है, हाँ, जो पूरा प्रूफ करवाया गया है। मार्क्स के भी तो 4 नंबर का आएगा, बड़ा पड़ेगा अगर क्वेश्चन, तो मार्क्स भी तो 4 नंबर का आया, 3 नंबर का क्वेश्चन होगा ये। नहीं आने का ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11, इन द गिवन फिगर इफ पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम एंड ए बी पैरेलल पी एस देन प्रूव दैट ओ सी पैरेलल एस आर। ठीक, मुझे गिवन है क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर कि पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है और ए बी पैरेलल है पी एस के, और टू प्रूव करना है ओ सी पैरेलल एस आर। हमें डायग्राम गिवन है, ध्यान से देखना जरा डायग्राम। ए बी सी एक ट्रायंगल दे दिया और ऐसे बीच में कोई पॉइंट है ओ। पी एस ए बी के पैरेलल है, पी एस ए बी के पैरेलल, ये पी क्यू हो गई, एस आर और क्यू आर। ठीक है, तो प्रूफ देखते हैं बहुत ध्यान से। जब पी एस पैरेलल है ए बी के, तो मैं इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कर सकता हूं। इन ट्राइंगल ए बी ओ, एक तो ट्राइंगल ए बी ओ लिया और एक ट्राइंगल पी एस ओ लिया। ठीक, क्या आएगा यहां से? इसका एंगल बी ए ओ बराबर है
एंगल एस पी ओ के, और दोनों में एंगल ओ क्या है, कॉमन, और इसका रीजन क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया कॉरस्पॉन्डिंग से, और एंगल ओ दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ गया। तो बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी ओ सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी एस ओ के, और बाय सी पी एस टी, सी पी एस टी से मैं क्या कह सकता हूं कि ए ओ, इसकी साइड ए ओ, ठीक, अपॉन में इसकी साइड पी ओ, इसकी साइड ए बी, अपॉन इसकी साइड पी एस, एक इक्वेशन बन। कोई परेशानी वाली बात? अब क्यू आर भी पैरेलल है पी एस के, क्योंकि पैरेललोग्राम है, और पी एस पैरेलल ए बी के है, यानी मैं कह सकता हूँ क्यू आर भी ए बी के पैरेलल आ गया। तो मैं ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल, एक तो पूरा ए बी सी सिमिलर कर सकता हूँ क्यू आर सी के, ठीक, मैं करके दिखा देता हूँ। क्या करूँगा, एंगल ए बी सी बराबर होगा एंगल क्यू आर सी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और एंगल सी दोनों में क्या आ रहे हैं, कॉमन। भाई ये एंगल इसके बराबर आ रहा है क्योंकि ये पैरेलल हो गई है और ये पैरेलल हो गई, और एंगल सी दोनों ट्रायंगल में इस पूरे में भी आ गया और इसमें भी आ गया, तो एंगल सी क्या आ गया, कॉमन आ गया। अब बाय ए रूल, बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल क्यू आर सी के, क्यू आर सी के, ठीक। तो ए बी सी सी पी एस टी से क्या ले लें, सी पी एस टी अगर मैं यहाँ लगाता हूँ तो मैं साइड ले सकता हूँ ए सी, ए क्यू कहाँ रही है, ए सी बाय क्यू सी इक्वल्स टू क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर, बिल्कुल इधर ए बी अपॉन क्यू आर, ठीक। क्यू आर और पी एस बराबर है, कारण अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो जहाँ क्यू आर लिखा है वहाँ मैं पी एस लिख दूँ, तो ए सी अपॉन क्यू सी इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी एस। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की आर एच एस क्या है, इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए बी अपॉन पी एस, ए बी अपॉन पी एस बराबर है तो ए ओ अपॉन पी ओ इक्वल हो जाएगा ए सी अपॉन क्यू सी के। नहीं आई बात समझ? अब जब ए ओ अपॉन पी ओ ए सी अपॉन क्यू सी के बराबर, बहुत ध्यान से देखो, ए ओ अपॉन पी ओ ए सी अपॉन क्यू सी, ये भी बीपीटी का ही एक पार्ट लिखवाया था कि मैं पूरी साइड अपॉन में इस आधे का रेशो, ये पूरी साइड अपॉन में इस आधे का रेशो, अगर वापस वही प्रूफ करना -1 कर लो दोनों साइड, तो ए पी अपॉन पी ओ ए क्यू अपॉन क्यू सी भी आ जाएगा। बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से क्या प्रूफ कर सकते हैं कि जब ये रेशो बराबर आ गया तो पी क्यू साइड क्यू सी के क्या है, पैरेलल, पी क्यू साइड ओ सी के पैरेलल, ठीक है। और अगर पी क्यू ओ सी के पैरेलल है, ऑल्सो पी क्यू किसके भी पैरेलल है, क्यों है, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड है, पैरेलल तो होनी है। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, ओ सी पैरेलल एस आर, ओ सी भी तो एस आर के पैरेलल होगा, और ये ही प्रूफ करना था। क्लियर? तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, लिख लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12, इन द गिवन फिगर ए बी सी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट बी। मुझे डायग्राम भी दिया हुआ है, ए बी सी एक ट्राइंगल है जो बी पे राइट एंगल है, ए बी सी एक ट्राइंगल है जो बी पे राइट एंगल है, और बी डी परपेंडिकुलर ए सी, यहाँ से हमने बी डी बनाई ए सी के परपेंडिकुलर, ठीक। मैं गिवन लिख दूं, एक तो एंगल बी 90 डिग्री गिवन मिल गया,
और एक BD परपेंडिकुलर हो गया AC के, तो प्रूव करना है या फाइंड करना है? फाइंड करना है। BD और AB की वैल्यू फाइंड करनी है और कुछ साइडें और गिवन है। AD दे रखी है 4 सेंटीमीटर, CD दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक, मैं क्या करूं? AC निकाल दूं, AD प्लस CD, तो 4 + 5 AC आ गई 9 सेंटीमीटर। इन ट्राइंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम लगा दे, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC कितना है? 9, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलो एक इक्वेशन मेरे पास आ गई। अब ट्राइंगल ले लें, इन ट्राइंगल ABD में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो AB का स्क्वायर इक्वल होगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के। AD कितना है? 4। सेकंड इक्वेशन आ गई। थर्ड ट्राइंगल में लगा लें, इन ट्राइंगल BC का स्क्वायर BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर के। BD है 5, नहीं BD नहीं पता, DC है 5 का स्क्वायर। 3 इक्वेशन मेरे पास आ गई। एक तो मैं इन दोनों इक्वेशन से BD एलिमिनेट कर दूं या दोनों इक्वेशनों को ऐड कर लें। ऐड करूंगा तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कितना आएगा? 4 का स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये क्या बन गया? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC स्क्वायर के बराबर। ये वैल्यू कितनी आ गई? 9, 81 फर्स्ट इक्वेशन से। ये आ गया 16 प्लस 2BD स्क्वायर प्लस 25। तो 25 प्लस 16, 81 में से माइनस कर दो, 40 बचेगा, क्योंकि ये कितना आ गया? 31। 41 आ गया, 81 में से 41 गया तो 40 बच गया। 2BD स्क्वायर, BD स्क्वायर की वैल्यू 20, BD कितना आ गया? 20 का रूट ले ले, 2√5 बन गया है √20 की वैल्यू। 2√5 तो मेरे पास BD आ गई। क्या निकालना था क्वेश्चन में? एक तो BD निकालना था। अब BD निकल गया तो AB और चाहिए। ठीक, AB कैसे निकलेगा? BD आने पे और DC मुझे पता है या ये पता है, AD पता है। इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा लो दोबारा। इन ट्राइंगल ADB, AB का स्क्वायर इक्वल होगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के। AD कितनी है? 4 और BD का स्क्वायर आएगा 20, तो 16 प्लस 20 कितना हो गया? 36। और AB की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो AB जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर। तो एक तो AB निकालना था, एक BD निकालना था। दोनों आंसर यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाने पे आ गए। ठीक है, बहुत ध्यान से इसे नोट कर लो। आज इतना ही रखते हैं, 12 क्वेश्चन हो गए। कल आगे के क्वेश्चन ट्राई कर लेना। कल फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचेंगे मैं वो करा देता हूँ। कल परसों में हो जाएंगे, ये खत्म हो जाना चाहिए असाइनमेंट। ज़्यादा एक और दिन लग जाएगा, 5 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, मेहनत से करते रहो।